बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में है। बिकॉज अब वक्त है जरा पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का और ठीक तरीके से डंके की चोट पे एक्सपोज करने का। क्यों? एक आतंकवादी देश पूरी दुनिया में जिसकी पहचान सिर्फ आतंकवादी पालने पैदा करने की है, वो भारत को इल्जाम देगा। तुमसे अपना देश नहीं संभल रहा, तुम भारत को इल्जाम देते हो कि भारत दहशतगर्दी कराता है और वहां करा रहा है जहां हमारी सीमाएं नहीं है। तो आज जरा ये सबूतों के साथ, और सबूत भी हम नहीं, पाकिस्तानी खुद देंगे आपको, और आप देखिएगा कि कैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को ऐसे आरोप लगाने के बाद। हुआ क्या, इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त एक आदमी गया और उसने जाकर के विस्फोट कर दिया। सुसाइड बॉम्बर था। बहुत दर्जनों लोग उसके अंदर मारे गए। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ खून खराबा। अब क्योंकि ये इसी साल दूसरा हमला था इस्लामाबाद में, पहले एक कोर्ट में हमला हुआ था ऐसे ही, फिर अब यहां हुआ। तो अब ये तो भी बिल्कुल वासिम मुनीर के लिए आप सोचे ना कि एक सीडी है, फील्ड मार्शल, जाने क्या क्या, उसके पास जगह नहीं है और कोई मेडल टांगने की वर्दी पे। इतने मेडल उसने ले लिए हैं और उससे ये संभलते नहीं। अब जो आता है, जो जहां चाहता है वो गोलीबारी और बम धमाके करके चला जाता है। बलूचिस्तान में जो हुआ आपको पता ही है। अभी कई पाकिस्तानी फौजी बलोची BLA वगैरह के कब्जे में है। ये खबर बाहर नहीं आ रही है, इसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अभी तो अपने सैनिक छुड़ाने हैं उनको, बहुत सारे उनके कब्जे में है। फिर हो गया ये इस्लामाबाद का ब्लास्ट होते ही इन्होंने कह दिया कि ये तो अफगानिस्तान से इसका लिंक है। इसकी जो बोली है जिम्मेदारी वो ISIS-K ने ली है, ISIS खुरासान। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो जो है अफगानिस्तान, ये आदमी गया था वहाँ से, ये इंडोक्ट्रिनेट होके आया, ट्रेनिंग लेके आया, तो इसके पीछे अफगानिस्तान है। अभी ब्लास्ट हुआ और 1.5 से 2 घंटे के अंदर टीवी पे बता भी दिया गया कि अफगानी था। और इनका इंटीरियर होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, जूनियर मंत्री, वो कहता है कि हमें उसके शव के टुकड़ों से पता चला कि ये अफगानिस्तान गया था। फिर आया इनका जो मेन गृह मंत्री है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं आपको ये साफ साफ बता रहा हूं, ये चाहे बलोच हों, BLA वाले हों, चाहे ये TTP वाले हों या ये ISIS वाले, जितने भी हैं ये जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, इन सब की फंडिंग भारत करता है। ये तक वो आंकड़ा लेके आ गया कि 3 गुना फंडिंग बढ़ा दी। और फिर उसने कह दी एक मजेदार हंसने वाली बात। उसने कहा ये पाकिस्तान इज द वॉल अगेंस्ट टेररिज्म। तुम वॉल नहीं, वेल ऑफ टेररिज्म हो। वेल, तुम्हारे इसमें कुएं में आतंकवादी पलते हैं, लेकिन वो कह रहा है वॉल। और ये वॉल जो है जिस दिन टूट गई तो फिर पूरी दुनिया में देखिएगा कि क्या होगा, और तब दुनिया याद करेगी कि हमारी बात, हमने कहा था कि इसके पीछे भारत है। अरे पूरी दुनिया में तुम पहुंचा चुके ऑलरेडी, क्या बात कर रहा है वहां का गृह मंत्री। लेकिन सुन लीजिए आप उसकी बात। मैं फिर आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं। और फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि हम जनाजे उठा रहे हैं, हम अपने ऑफिसर्स को शहीद करा रहे हैं, जवानों को शहीद करा रहे हैं। एक दीवार बनाई हुई है इन टेररिस्ट अफगानिस्तान और अपने दरमियान में, लेकिन ये दीवार हल्की सी कमजोर हुई तो उनको उसकी पेन आएगी। अरे हमने तो तुम्हारे जिंदा आतंकवादी पकड़े हैं, कसाब को भूल गए आप लोग? कितने और ऐसे हैं कश्मीर में, रोज कहां से आ जाते हैं ये LOC के उस पार से। कौन है ये सारे के सारे? ये देश, इनका मुंह है ये बात करने का। अच्छा, और भारत इतना ताकतवर, मतलब हमारी, अगर ये कह रहा है कि इंडिया करा रहा है तो मतलब तुम्हारी ISI फेल हो गई। मतलब इंडिया इतना ताकतवर है कि जो चाहता है पाकिस्तान में करा लेता है। और किन से करा रहा है? मतलब तुम्हारे देश के अंदर इतने नफरत करने वाले लोग हैं तुमसे, जो फटने को तैयार हैं और आम लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। आप एक बात, ये नॉर्मल दहशत, ये नॉर्मल वाकया नहीं था। ये जो हो रहे हैं जितने भी, ये सब वो लोग हैं जिनकी नफरत इस हद तक है पाकिस्तान की सेना और सरकार से, जिसकी वजह से ये अपनी जान देने के लिए जाते हैं। इस पर बात करते हैं 1 मिनट में। लोकसभा में इस वक्त राहुल गांधी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। नाउ you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. माननीय सदस्य प्लीज ना बोलो। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे।
माननीय सदस्य, Speaker साहब। मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख रहे हो। नोटिस, इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20-20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूँ, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the माननीय floor मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल हो करके बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष मोदी जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी? नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लेकिन फिर हंगामा लोकसभा में और कल तक के लिए लोकसभा फिर स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी आज भी नहीं बोल पाए। एक हफ्ता हो गया है, राहुल गांधी पिछले हफ्ते से प्रयास कर रहे हैं बोलने का लोकसभा में, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। वजह वही है, क्या बोलें, किस विषय पे बोलें। ये पहले तो बात था कि आर्मी चीफ की किताब कोट करने का, अब आज उन्होंने क्या सब्जेक्ट चुना नहीं हम जानते हैं, क्योंकि आज सुबह से खबर ये थी कि स्पीकर के खिलाफ बोलना चाहते हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के और दल कर रहे हैं। ये खबर भी हमारे पास थी। अब जो किरण रिजिजू ने कहा, ये खड़े हुए राहुल गांधी बोलने के लिए, तो जो चेयर था उन्होंने टोका इनको कि आपको बोलना है तो बजट पे बोलिए। फिर ये नहीं कहा गया कि आपको नहीं बोलने देंगे, कहा गया बजट विषय, बजट पे बोलिए। राहुल गांधी कह रहे थे कुछ मुझे किसी विशेष विषय पर बोलना है, तो जो चेयर पर आसन पे थी सांसद, उन्होंने कहा कि हमारे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया कि आप किस विषय पे बोलना चाहते हैं, तो बिना नोटिस के आप किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर नहीं बोल सकते। बाकी आप अगर बजट पे बोलना चाहते हैं तो बोलिए। फिर बाकी स्पीकर के चेंबर में जो बात हुई थी वो किरण रिजिजू ने बताई, तो थोड़ा टेक्निकल भी है मामला। विजय जी हमको समझा देंगे भाई, राहुल गांधी क्यों आज आपने सारा सुना, क्यों रोका गया उनको बोलने से और वो क्या बोलना चाह रहे थे? इसमें
जो संध्या जी कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी हैं वो चेयर पर हैं, तो वो कह रहे हैं मेरे पास कोई मोशन नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है, बिना मोशन के आप नहीं बोल सकते, ये बात भी ठीक है। लेकिन राहुल जी ने कहा कि हाउस चेयर पर जो स्पीकर साहब हैं उनके साथ हमारी बात हुई है कि भाई इस पर बोलने देंगे। तो किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट किया कि हाँ ये बात, मतलब उसका मतलब था कि बिना मोशन मूव किए भी बोल सकते हैं। लेकिन स्पीकर ने ये अंडरस्टैंडिंग दी कि पहले इस पर एक बार बात तय हो जाए कि हम कैसे इस स्पीकर के खिलाफ ही करना है। ये बात राहुल गांधी स्पीकर पर ही बोलना चाहते थे। किरण रिजिजू जी ने कहा इस पर बात हो गई है और स्पीकर ने कहा कि मैं भी जवाब दूंगा। नहीं, स्पीकर जवाब देने की बात नहीं, बोले इस पर एक बार तय हो जाए कि भाई सब लोग बोलेंगे, केवल राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, और फिर उसके बाद जवाब देंगे। हालांकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर किसी बात का कोई जवाब नहीं देते, अपने ऊपर लगे आरोपों ने कहा कि आप अगर स्पीकर के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो स्पीकर भी जवाब देंगे। तो उसमें तो राहुल जी को आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्यों नहीं बोल पाए राहुल गांधी? वो इसीलिए कि ये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं बनी पूरी तरह से कि भाई स्पीकर और बताया कि हाँ ठीक है आप सब लोग बोलेंगे, ये 1 घंटा आपके लिए दे दिया गया, ये बात तो सब अलग ही तमाशा बन गया है। तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी खड़े होते हैं, एडजर्न हो जाती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो बेसिकली सहमति से चलती है ना, आपसे सहमति होगी तो चलेगी। अब कानून और लॉ तो सब अपने अपने हिसाब से उसको बताते रहेंगे। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा सहमति बन गई थी, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने से रोका गया विपक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पे राज्यसभा में ले, उसके बाद अब लोकसभा के अंदर जब स्पीकर के चैम्बर में बात हो गई, एक सहमति बन गई। राहुल गांधी से जब कहा गया है कि भाई आप बजट पे बोलिए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कम से कम 3 दिन बाकी है बजट सेशन के लिए। 13 तारीख शुक्रवार को सेशन खत्म हो रहा है। अब तो कम से कम राहुल गांधी बजट पर बोल देते। जब राहुल गांधी को पता है कि पूरा सेशन जो बजट का पहला सत्र है पूरा तरीके से वॉश आउट होगा विपक्ष के कारण, तो अब तो कम से कम वो समझदारी का परिचय देते। लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बजट के ऊपर बोलते। जब स्पीकर ने कहा वो बोलना ही नहीं चाह रहे, आज शायद वो स्पीकर राहुल गांधी तय करके आए कि सदन को नहीं चलने इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, चेयर ने कहा कि हमारे पास इसका नोटिस नहीं है। जानकारी सब क्या प्रॉब्लम ये थी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अब ये बेवजह की जिद वाला मसला हो गया है। अगर स्पीकर के चेंबर में जाके बातचीत हो गई तो बात तो शुरू करनी चाहिए ना। आप बजट पर आपको बात करनी है, बजट पर जवाब दीजिए, और उसके बीच में कुछ कुछ बोलता है आदमी, ये कोई नई बात थोड़ी ना है, खूब बोलते हैं। अब अगर सीधे आपको स्पीकर पर ही करना है तो फिर आप मोशन लेकर आइए, फिर स्पीकर से क्यों तू मैं करेंगे? मतलब ये तो ठीक भी नहीं है ना। मुझे तो नहीं ध्यान में कि ऐसे कोई स्पीकर से कोई कि हम स्पीकर के खिलाफ बोलेंगे उसके लिए कोई खड़ा होता है। नहीं, लेकिन वो बात हो गई, उसमें केवल ये भी तय हो गया कि आप बोलना है, लेकिन व्यवस्था अभी नहीं हुई थी कि कब तो होने चाहिए ना उस समय। मतलब कांग्रेस इसका नोटिस देती, स्पीकर तो होना चाहिए ना। नोटिस की जरूरत नहीं, विषय बताना था। नोटिस जी ने ये स्पष्ट किया कि जो अंदर बातचीत हुई उसमें ये भी तय हुआ कि बोलेंगे सिर्फ एलओपी नहीं, सभी नेता बोलेंगे। लेकिन विषय आपको बताना पड़ेगा, आप किस विषय पर। विषय तो तय था, विषय की बात नहीं, केवल व्यवस्था की बात थी। व्यवस्था मतलब नोटिस ही ना। नहीं, नोटिस नहीं, नोटिस होता तो फिर तो इसमें कोई रोकने वाला ही नहीं था। व्यवस्था ये कि भाई स्पीकर का हाँ इस पर बात करेंगे, अभी इसका क्लैरिटी नहीं है। हाँ, नहीं, टाइम तय नहीं किया है, ये सब बात करेंगे उस तरह से। मोशन होता तो फिर इसमें स्पीकर भी। चलिए साहब, तो राहुल गांधी फिर एक दिन नहीं बोल पाए और संसद लोकसभा जो है वो फिर कल तक के लिए स्थगित हो गई। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत आतंकी संगठनों की फंडिंग करता है, 3 गुना फंडिंग बढ़ा दी है इसमें। इसका एक जवाब जो है ना बड़ा सीधा सा एक पाकिस्तानी ने दे दिया, जर्नलिस्ट ने, कि ये सब कुछ कैसे प्लांटेड है, फॉल्स फ्लैग है। इनके लोग कह रहे थे पाकिस्तान के कि आसिम मुनीर जो है कोई बहाना ढूंढ रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के साथ फिर कोई लड़ाई शुरू कर सके। भारत के साथ कर नहीं पाएगा, अफगानिस्तान सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है और ये जाके वहां बॉम्बिंग करेंगे, इसलिए ये अपने देश में कोई घटना कराएंगे, ऐसा पाकिस्तानी लोग ही कह रहे थे। अब इन्होंने छूटते ही बता दिया, धमाका होते ही 2 घंटे में बता दिया ये तो अफगानिस्तान गया था, इसके ट्रैवल हमने इसका सारी हिस्ट्री पता लग गई है। अब एक पर जर्नलिस्ट ने वो आईडी प्रूफ भी ढूंढ निकाला जो पाकिस्तान की सरकार दिखा के कह रही है ये देखो ये आदमी है जिसने ब्लास्ट किया इस्लामाबाद में और ये गया था वहां। वो एक आदमी ने बड़ा मासूम सवाल पूछ लिया, उसने कहा ये बताओ ये ब्लास्ट हो गया, आदमी के जिस्म के चिथड़े हो गए, आईडी कार्ड बच गया। आईडी कार्ड, हाँ, 70 लोग मर गए, 200 लोग घायल हो गए, इतना बड़ा धमाका, बिल्डिंग टूट गई मस्जिद की, आईडी कार्ड बच गया। सुनिए आप। जब भी कहीं को वाकया होता है, अचानक शनाख्ती कार्ड पूरे पते समेत और हर चीज समेत जो है वो अवेलेबल हो जाता है। बंदे का मतलब जिस्म का कोई टुकड़ा भी बाकी ना रहे, लेकिन शनाख्ती कार्ड महफूज रहता है। अब आप जरा गौर करें कि शनाख्ती कार्ड में जो थोड़ा बहुत जलने का आ रहा है आंसर, वो ऐसी जगह है जो मैटर ही नहीं करती। दस्तखत भी मौजूद है, नाम भी वाजे है, निशान भी नहीं है, इधर बहादुर खान भी लिखा हुआ, पूरा जेंडर भी पूरा, आईडी देखिए ना, आईडी कार्ड नंबर भी पूरा अवेलेबल है।
डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है, इधर पीछे देखें तो साफ साफ पता पूरा लिखा हुआ है, हर चीज के कहाँ का था, कहाँ रहने वाला था। यानी ये कितने समझदार धमाके होते हैं जिसमें आईडी कार्ड महफूज रहता है। कोई शक किसी को क्या हो रहा है वहां पर। अब अगला एक और सुन लीजिए, ये कह रहे भारत करा रहा है। जिस जगह धमाका हुआ उसी दिन कुछ मिनटों के बाद आईजी पहुंचा वहां इस्लामाबाद का, और लोगों ने जो उसके कपड़े फाड़े और कहा चिल्ला चिल्ला के, ये सारे तुम्हारे पाले हुए लोग हैं जो धमाके कर रहे हैं। तकफीरी गुरोहों को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहां से निकलो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। वो कह रहा है ये सारे तुमने पाले हुए, तो ये गुट हैं तुम्हारे जो धमाके करा रहे हैं। अब मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जिसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। आदिल राजा है, पाकिस्तान एक्स आर्मी का बंदा है, इनका यूके में रहता है। उसने 28 जनवरी को बोला था कि होने वाला है, आप देख लेना, बलूचिस्तान में भी और कहीं और भी हमारे यहां अंदर धमाके होंगे, और यासिम मुनीर करवाएगा, क्योंकि इसकी इतनी भद पिट रही है, इसको अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी देश के साथ फिर लड़ाई शुरू करनी है, वो चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो। और बलूचिस्तान में भी हमला हो गया उसके कहने के बाद, और ये इस्लामाबाद में भी हो गया। उसकी बात तो बिल्कुल ठीक साबित हुई, और वो तो अब ये प्रूव कर रहा है कि ये धमाके किसने कराए और वो किसके साथ जुड़ते हैं, कैसे ये ब्लास्ट करने वाले लोग जो हैं इनको वाकई पाला पोसा पाकिस्तान की फौज ने हुआ है। सुन लीजिए आप। ऊपर हमले कौन करते हैं? सिपाही साहबा, लश्कर झंवी, जिनके नए नाम क्या है, वो जमाते अहल सुन्नत अल जमात टाइप कोई नाम शाम हो गया। कलदम होती है तंजीम, उसका नया नाम आ जाता है। लश्कर झंवी बलूचिस्तान के अंदर आईएसकेपी दाइश के साथ मिलके कौन चला रहा है? शफीक मेंगल। कौन है शफीक मेंगल? ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको शफीक मेंगल। लश्कर झंवी और सरकारी डेथ स्क्वाड बंदा चलाता है, कलदम तंजीमों से इसका ताल्लुक है। और शफीक मेंगल जो है वो जहाजों में किसके साथ फिरता है? कौन है? सरफराज बुगटी। कौन है सरफराज बुगटी? चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। किसने लगाया इसको चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान? फौज ने। तो प्रूव कर रहा है यार, ये तुम्हारे लोग हैं जो ये सब कुछ कराते हैं विजय जी। मतलब कोई, और वो आरोप उनका जो होम मिनिस्टर है वो कह रहा है हम दीवार हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, दीवार टूट गई तो दुनिया में आग लग जाएगी। देखिए, एक तो जब भी आप नकवी साहब का नाम लेते हैं तो उनको ट्रॉफी चोर के साथ बोला करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको देखते ही मुझे वो ट्रॉफी हमारी याद आती है कि जिस तरह से वो ट्रॉफी अभी तक उन्होंने चुरा रखी। ये तो अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और मैं आदिल राजा की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर जितना रोज़ हम लोग चर्चा करते हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके लिए कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए कि कैसे इस पर किया जाए। और ये पाकिस्तान जो शिया मस्जिद को लेकर जिस तरह से वहाँ पर हुआ है, वो जिहादी आदमी है, बम पड़ा है, और वो ठीक बात है कि बम से 70 लोग मारे गए, इमारत टूट गई, सब कुछ हो गया, आई कार्ड बच गया। आई कार्ड अच्छे बनवाती है सरकार वहाँ पर, हो सकता है कि ये काम हो रहा हो, लेकिन सरकार के अब वहाँ के लोग दुनिया को दुनिया को नहीं, वो अपने लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। वो भी इस पर भरोसा नहीं कर रहे। जिस तरह से आप देख रहे हैं वो आईजी साहब के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, बाकी लोग तो जानते ही हैं दुनिया में कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये सारी बात हो रही है, और इसको बहाना लेकर भी वो चाहते हैं कि कुछ और आगे बढ़ा जाए। एक बयान और आपको सुनाता हूं इनके सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी का। वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों ये समझो कि तुम कहां पहुंच गए हो, तुम इंडिया के साथ स्टेट ऑफ वॉर में हो, अफगानिस्तान के साथ स्टेट ऑफ वॉर में हो, और उन्होंने बलूचिस्तान का भी नाम लिया, जैसे बलूचिस्तान को अलग देश हो। उन्होंने कहा यू आर एट स्टेट ऑफ वॉर विद बलूचिस्तान। इस हद तक है, मतलब वो एक पूरा हिस्सा एक देश की तरह लड़ रहा है तुमसे, और तुम उससे लड़ रहे हो। और इसको कैसे तुम ये तीनों जगह, चारों जगह जो तुम्हारी जंगें चल रही हैं, बचोगे कैसे? सुनो, वो कह रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है कि तुमने इतने मोर्चे खोले हुए हैं, जंगी मोर्चे खोले हुए हैं, बातचीत से ही अब तुमको है हल निकालना पड़ेगा। इंडिया तो बात करेगा नहीं, क्लियर है। अफगानिस्तान बात कह रहे हैं, अफगानिस्तान से ही बात कर लो, बलोचों को मारने की बजाय उनकी तकलीफ सुन के उनको किसी तरह शांत कराओ। समीर जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि भाई आप 3 मोर्चे पर लड़ रहे हो। एक तो भारत से आप लड़ ही रहे हो और रोज पिट रहे हो भारत के साथ। आप बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचिस्तान आपके सैनिकों को रोज मार रहा है, अफगानिस्तान ने आपके साथ पूरी तरीके से व्यापार बंद कर दिया। और एक तो बड़ा डेवलपमेंट आज भी हुआ है ना कि बलूचिस्तान ने अपना चार्टर जारी कर दिया है, अपना अंतरिम संविधान जारी कर दिया है। ये एक बड़ी घटना है, मतलब लगभग इंडिपेंडेंट मुल्क की तरह, बिल्कुल लगभग उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। एक बड़ी चुनौती और बड़ी समस्या पाकिस्तान के सामने हुई, तो आपसे बलूचिस्तान संभल नहीं रहा।
आप भारत के साथ टिक नहीं पा रहे हो और आप अफगानिस्तान के साथ लड़ने की कोशिश करो, तो मुझे लग रहा है कि अपनी असफलता का जो इशारा ठीक रहा है वह आसिम मुनीर भारत के ऊपर फुड़ना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि भारत इसको फंडिंग कर रहा है, दुनिया जानती है कि आसिम मुनीर के खिलाफ और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ वहां के लोगों में कितना आक्रोश है। ठीक है सर। और वहां के लोग आपस में जिस तरीके से सुन्नी लोग मिलकर शिया लोगों को मारने का षड्यंत्र रख रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, वही के आतंकी संगठन जो इन्हें पाले आज इन्हीं के लिए सरदर्द बन गए।